चीन से कैसे मुकाबला किया जाए, इस पर रोज तरह तरह की बातें हो रही हैं, फौज के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए, राजनीतिक तौर पर। लेकिन दरअसल चीन से मुकाबला करना है तो एक ही तरीका है, वो है आर्थिक मजबूती। लेकिन उस मोर्चे पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो दुश्मन है वो देश के भीतर बैठा हुआ है। उसका नाम है कानूनी जंजाल, कानून का एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके अंदर आर्थिक प्रगति कराने वाले एंटरप्रेन्योर्स का, उद्यमियों का दम घुट जाता है। हमको आर्थिक ताकत बनने से रोकने वाला ये जो चक्रव्यूह है, आइए इसका दर्शन करते हैं। इसमें 1536 कानून हैं, करीबन 69,233 कंप्लायंस यानी दूसरे अनुपालन करने वाले कायदे हैं। उसके अलावा 6,618 फाइलिंग आपको करनी पड़ती है। तो यह है कानून, कंप्लायंस और फाइलिंग का एक बड़ा चक्रव्यूह। इसमें सारे सेक्टर शामिल हैं। तो कानून का ये जो मकड़जाल है, इसमें 7 किस्में हैं, 7 सेक्टर हैं। इसमें लेबर है, फाइनेंस है, टैक्सेशन है, इन्वायरमेंट, हेल्थ और सेफ्टी है। इसके अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक कानून है, कमर्शियल कानून है और भी बहुत कुछ है। इन 7 सेक्टरों के भीतर एक और बड़ा मकड़जाल है लाल फीताशाही का। उसकी जरा डिटेल देखिए, बड़ी मजेदार है। लाइसेंस लो, रजिस्ट्रेशन कराओ, परमिशन लगेगा, कंसेंट ऑर्डर लाओ, रिटर्न भरो, डिस्प्ले बोर्ड टांगो, रजिस्टर रखो, चालान भरो, पेमेंट करो, रेमिटेंस भेजो, रिन्यूअल और नोटिस लो, नोटिस दो। तो ये हुए और 12 मकड़जाल। अब आप सिर्फ लेबर कानून की बात करें तो उसमें 463 एक्ट सबसे ज्यादा लेबर कानून में है। 463 एक्ट, 32,542 कंप्लायंस और 3,048 फाइलिंग्स करनी पड़ती हैं सिर्फ लेबर कानूनों से जुड़े हुए। ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं, इसमें आधे करीबन केंद्रीय कानून हैं, आधे राज्यों के हैं। इनकी सबसे ज्यादा मार पड़ती है एमएसएमई सेक्टर के ऊपर। उनके ऊपर करीबन 12 लाख रुपए का इन कानूनों के पालन का साल का खर्चा होता है। जो 6 करोड़ एमएसएमईज की हम बात करते हैं, उसमें 98% ऐसे हैं जिसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है या मुश्किल से 1-2 एम्प्लॉय हैं। उनकी सोचिए उनकी क्या हालत होती होगी। लेकिन जो लोग काम धंधे में हैं और ये फाइलिंग करते रहते हैं, ये रिटर्न भरते रहते हैं और 1 साल कर लेने पर उनको लगता है कि वो तो अब इस विधा के उस्ताद हो गए, तो उनको बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि हर साल एवरेज 3,000 कानूनों में बदलाव आ जाते हैं, संशोधन आ जाते हैं। यानी कि पिछला जो कोरोना काल था, उस तिमाही का हिसाब लगाएं तो रोजाना 13 कायदे, 13 संशोधन रोज बदले गए। लगातार क्लैरिफिकेशन आता रहा और लोगों का कंफ्यूजन इससे बढ़ता रहा। ये जो कंप्लायंसेस की बात हमने की, कानून के भीतर के कायदों का अनुपालन, उनमें 9,000 कंप्लायंसेस ऐसे हैं कि अगर उसका उल्लंघन हो गया, डेट अगर आपने क्रॉस कर दी, कुछ देर हो गई, तो उसमें 9,000 मामले ऐसे हैं, प्रावधान ऐसे हैं जिसमें आदमी को जेल जाना पड़ सकता है। इसको डिक्रिमिनलाइज करने की बातें बहुत दिनों से हुई हैं। इक्का दुक्का कानूनों में बदलाव किया गया है, लेकिन अभी भी डिक्रिमिनलाइजेशन का बहुत बड़ा काम रुका हुआ है। अब आपको और झटका लगेगा ये जान करके कि मान लीजिए आपको एक छोटा रेस्टोरेंट खरीदना है। तो ये पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई बात बता रहा हूं आपको कि अगर आपको रिवॉल्वर या गन लेनी है तो उसके लिए कम फॉर्मेलिटी है, रेस्टोरेंट के लिए ज्यादा फॉर्मेलिटी है। बेंगलुरु में 36, दिल्ली में 26 और मुंबई में 22 एप्लीकेशंस और अप्रूवल्स आपको लेने पड़ते हैं। इनमें दिल्ली का एक किस्सा बड़ा मजेदार है, जिसमें एक अप्रूवल ऐसा है जो आपको लेना पड़ता है पुलिस से। उसमें आपको रेस्टोरेंट के लिए फाइल करना पड़ता है करीबन 45 दस्तावेज, जबकि गन लेने के लिए फाइल करना पड़ेगा आपको सिर्फ 19 दस्तावेज। यह सच्चाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अगर हम 2009 में 133वें नंबर के देश थे, जो 2019 में हम 63वें नंबर के देश बन गए, उसके बाद की है। यह सच्चाई पिछले दिनों जो राज्यों के स्तर पर लेबर कानूनों में कुछ परिवर्तन किए गए, उसके बाद की है। और टीम लीज ने इसका गहराई से रिसर्च करते वक्त यह कहा है कि इसमें अब किसी को खलनायक मत ढूंढिए, सबकी गलती है, लेकिन इसमें हम सब लोग विक्टिम हैं जो हमारे हाथ पैर को बांध के रखे हुए हैं और हमको आर्थिक प्रगति करने के लिए मौका नहीं दे रहे।
बातें बहुत हुई हैं इस चक्रव्यूह से निकलने की, लेकिन ये कितनी वेल ऑयल्ड मशीन है जो लाल फीताशाही और ब्यूरोक्रेसी के एक गंभीर जकड़े हुए तंत्र के साथ बंधी हुई है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। बातें बहुत होती है कि मॉडर्न कानून कैसे लिखे जाएं, सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जितना ज़्यादा अंधेरा रहेगा चक्रव्यूह के अंदर, जितनी ज़्यादा भूल भुलैया रहेंगी वहाँ पर, उतना ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की कमी रहेगी, भ्रष्टाचार पनपेगा, घुसखोरी पनपती है वहाँ पर, सरमाएदारी संरक्षण पनपते हैं वहाँ पर, और फिर वहाँ पर बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी, क्रिमिनल्स और ऑफिशियल डम का, बाबू डम का नेक्सस पनपता है उस जगह पर। तो ये एक झलक जो टीम लीज के बड़े शानदार रिसर्च से हमको मिली है, वो हमने आपसे शेयर करने की कोशिश की। ये सिर्फ उद्योग से, कारोबार से, बिजनेस से, प्रगति से, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए कानून कायदों की बात है। इसके अलावा पूरा पॉलिटिकल माहौल कैसा है, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर कैसा है, बैंकिंग व्यवस्थाएं कैसी हैं, वो एक अलग किस्सा है। इसके अलावा टेलीकॉम जैसे, बैंकिंग जैसे जो बिल्कुल जहां पर बहुत ज़्यादा मेस है इस वक्त, उनके लिए कानून कायदों का एक जंजाल अलग है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि देश को मजबूत बनाना है और चीन से मुकाबला करना है, तो आप उसको ये समझाइए कि हमारी ये पूरी व्यवस्थाएं बेहद जर्जर हैं, खंडहर के समान हैं, और जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे, उद्यमी को छलांग लगाने की, कारोबार करने की आज़ादी नहीं देंगे, तब तक इस चक्रव्यूह के अंदर भारत का दम घुटा हुआ रहेगा और हम चीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चीन यहाँ एक उदाहरण के तौर पर है, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करें या सशक्त भारत बनाने की बात करें, उसकी ये पहली शर्त है कि इन जंजीरों को तोड़ा जाए, जिसका दर्शन इस रिपोर्ट में हमने आपको कराने की कोशिश की।